दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर वेख इंज, या अल्लाह दो उमर है, दो उमर, एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। कहा उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आख्या है, चास लिया जे पूरी। फरमाया या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना तो तेरे इस्लाम नू इज्जत अता फरमा दी जाएगी। बस इधर भी देखना, नबी पाक ने ये दुआ की ना तो दूसरे दिन हजरत फारूक आजम ने तलवार उठा ली। वो लंबा वाकया है, आप निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए कि मामला खत्म हो जाए। वो बंदे ने पूछा किधर है? अखे आज मैं काम मुका छड़ना है। उन्हें क्या मुकाई बाद दे पहले घर दा पता कर, तुहाडी भैन ने भी कलमा पढ़ लिया है, उन्हां दा नाम भी फातिमा सी। आपने कहा अच्छा। आप गए करते हो कुरान दे ना उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, चंग बरते थे, पढ़ रहे थे। आपने बहनोई को मारा, बहन को मारा, भैन ने इको ही गल की थी, भैन बड़ियां प्यारियां होंदियां जे, इन्हां दा हक ना मारिया करो ते इन्हां दे सिर ते हथ रखिया करो। पीर मन, फकीर मन, धी मन, भैन मन है। समझ आ रही है? भैनों नूं रुआ के ना अपने घरों कढ़िया करो, बंदे बनया करो। हाँ, इन्हां नूं भी चाहिए कि जदों घर आउण ना ते अपने भरावां दे घर किसी किस्म दा फड्डा ना पा के जाण। इन्हां नूं भी चाहिए कि सारिआं नूं जोड़ के जाण। मैं इसे मुआशरे च रही ना, मैं कोई हिंदुस्तानों थोड़े आया, मैनू पता है घर की हुंदा है। इस वास्ते दोनों पासों हाथ हौला रखना चाहिए है। ठीक है, बहरहाल ये बेटियां होती हैं, बेटियों की इज्जत हुजूर ने कहा है जरूर किया करे, बात दूर ना चली जाए। भैन ने इको ही गल की थी, तवज्जो भरावो इधर मेरे हाल, इको ही गल। उन्हें आख्या उमर एवं जो मारी कुट्टी जाना, ठुडे पिया मारना है, ए साडी तलवार चुकना, साडे टोटे कर, जे टोटे टोटे च मुहम्मद ना दी आवाज ना होन तो गलत कुछ ना होई रहा। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आपने जब ये कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? सूरह त्वाहा की चंद आयात। फरमाया पहले गुस्ल करो, पाक हो जाओगे तो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कुरान है और कुरान को पाक होकर हाथ लगाया जा सकता है। आप तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, चंद आयात देखी तो कहा मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलो। ज़ैद बिन अरकम के घर मेरे नबी जलवागर थे, हजरत अमीर हमजा वहां थे। लोगों ने बताया उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा तो खुदा के शेर भी थे और मुस्तफ़ा के शेर भी थे। आपने अपनी तलवार को यूं फेंका और दरवाजे पे आके कहा उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इसका इस्तेकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, खुशामदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। और अगर बुरा इरादा हुआ तो आज मैं उसकी तलवार पकड़ कर अगर दो टुकड़े ना करूं तो मुझे खुदा का शेर ही ना कहना। ये हजरत अमीर हमजा ने जुर्रतमंदाना खिताब किया। वहां पर हजरत उमर आए तो कुरान की आयत का असर तो पहले ही था। हकीकत ये है नबी की दुआ का भी असर था। हुण इत्थे गल सुनिया जे, जेडे दीवाने हुंदे ना ओ गल कर ही छड्डदे ने। हजरत उमर नूं दूरों वेख के ना एक बंदा कहने लगा उमर, कहंदा हां जी। ओ कहंदा बड़ा खुश नसीब है। किदां? कहंदा कल मैं नबी पाक नूं दुआ मांगदियां वेखिया सी, मैं तो वेखदा सी उमर आउंदा किस वेले। या तू खुश नसीब है, तू आज कलमा पढ़ लेगा। नबी पाक के पास आया, आपने दामन पकड़ के यूं हिलाया, क्यों नहीं कलमा पढ़ते? वहीं कलमा पढ़ लिया। लो जी, इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा के खाने काबे में बैठे हुए काफिर डर गया। की होया है? उन्हें आखिया आज जने ने कलमा पढ़िया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है और आज चाड़िया हो गया है, चाड़िया हो गया है। अपने लहजे में बात कर सकता हूं, लग जाता पता। तुसी भी अपने लहजे सुनते हो कि नहीं सुनते? जब तक हालत कुफर में थे ना तो कहते थे चाड़िया नहीं होने देना। जब तक हालत कुफर में थे तो कहते सी चाड़िया, साइया ने आखिया असी चाड़ीवा करना ही तेरा है। अब देख लो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने 40वां कलमा। और फिर हुआ क्या था, इधर देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फरमाया आप लोक के नमाजा क्यों पढ़ने?
समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा केड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है, लो जी 20 बंदियां दियां दो लैना बन गईयां, एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा, और बीच में मुस्तफा इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरियां नमाजा बाहर कित्थों निकलनियां सन? अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी, मैं बावुजू बैठा थले मुराकिब हो जाते हो, मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिरामी, ये है 40 का अदद। बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना मेरे अजीज मेरे भाई। जो खुशी में याद रखता है कमाल तो उस बंदे का होता है। अब आ जाइए जरा आगे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम, आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम ने सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे, फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो ऐसे ही है जैसे कोई समंदर में तैर रहा होता है। ये मेरी रहमत का समंदर है, इसमें ये तैरता रहता है और हम इसके गुनाहों को धोकर इसको पाक और साफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खाना काबा का तवाफ करे अल्लाह ने उसके लिए एजाज ये रखा है, इधर से तवाफ मुकम्मल होता है और इधर से अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जो खाना काबा है इसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। फरमाया सित्तून मिन हाल ताइफिन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। जाना है मक्के, जाना है खाने काबे, तो फिर ज़ौक़ पैदा कर। 60 रहमतें उन बंदों को मिलती हैं जो वहां पर तवाफ करते हैं। फरमाया अरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया उनमें से 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं। 120 टोटल है और तकसीमकारी क्या है मैं बता रहा हूं, और आगे बाकी बच गई 20। फरमाया इशरून मिनहा लिन्नाज़िरीन, फरमाया 20 रहमतें उसे मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे को तकता रहता है और ज़ियारत करता रहता है। 120 रहमतें। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये तो ये रह गया, इसके अंदर मेरे नबी ने फरमाया 2 पत्थर हैं खाने काबे में। फरमाया याकूतान मिन अहलिल जन्नह, फरमाया ये जन्नती पत्थर हैं। पूछा गया कौन से? फरमाया एक रुकने यमानी है और एक हजरे अस्वद है। जन्नत के पत्थर। और हजरे अस्वद के बारे में पता क्या कहा गया? अहले इल्म जानते हैं, आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। मजा ही नहीं आया। इत्थे मैं कोई दोड़ा पढ़दा, मैया पढ़दा, मियां मुहम्मद बख्श दा शेर पढ़दा, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहदे हदीसां ते कौन बोले? फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है, जो उसे हाथ लगाता है समझ लो अपने रब से मुसाफा कर रहा है। फरमाया ये पत्थर है, पत्थर, इसका रंग सफेद था, काला क्यों कर दिया गया?
फरमाया जो भी मुस्तफा का उम्मती से चूमता है अगर वो साहिब ईमान हो तो ये उसके अगर थोड़े बहुत गुनाह हो तो ये उसके गुनाह चूस लेता है और उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने दो आंखें भी दी हैं। फरमाया इन्ना लिहाजल हजरे लिसानम व शफतैन। फरमाया ये वो पत्थर है, तवज्जो है हजरात, जिसको अल्लाह ने जबान भी दी है, होंठ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं। फरमाया यशहदुहु, फरमाया वो गवाही देगा किसके बारे में? लिमन इस्तलमहु, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा या चूमा होगा। क़यामत वाले दिन बताएगा आ भी आया सी, आ भी आया सी, आ भी आया सी। मैं उन मट्ठी जी गल करनी है, मुहद्दिस आज़म दे नौकरों चस आ जावे। मैंने कहा पत्थर जन्नत से आ जाए तो उसे पता है ये कौन है, ये कौन है। तो जो जन्नत का मालिक है उस मुस्तफा को नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है। तवज्जो है कि कोई नहीं है। और यहां एक बात और भी सुन लीजिए भाईजान, हजरे अस्वद के बारे में। वहीं से तवाफ शुरू होना है, वहीं पर आकर इख्तिताम होना है। अगर करीब हूं तो चूम ले, दूर हो तो यूं ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चुमया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। मैं क्या पत्थर थे ओ एनी दूर है ते एनी दूर साडा सलाम पहुंच गया है। अखे आहो, मैं क्या कहनू अखे पत्थर नू ते मैं क्या मरे जे पत्थर नू साडा सलाम पहुंच जाता है ते मदीने वाले नू क्यों नहीं पहुंचता है? हदीस शरीफ में है, सुन लो, चस ना आवे तो रुपये वापस, तो जे आ जाए तो सुभान अल्लाह मेरे ताई आनी चाहिए। इतनी बात है ना जी। मेरे नबी पाक ने फरमाया एक फरिश्ते की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी, वो मेरे मज़ारे अक़दस व अनवर व अतहर पर हाजिर है। कायनात में जब भी कोई बंदा दरूद व सलाम पढ़ता है वो सुनता है और मुझे बताता है फुलां बिन फुलां, फुलां दे, मेरा नाम है समर अब्बास, मेरे वालिद का नाम है गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? और मैंने अपने अब्बू जी से पूछा, मैं कहा हाजी साहब ए जड़ा गुलाम अब्बास ते समर अब्बास, ये अब्बास क्यों है? फरमान लगे तैनू नहीं पता आपा गाजी अब्बास दे नौकर हां। समझ आ रही है? इसी मुहब्बत के कसम खुदा की, और इसी वास्ते लोग कहीं ना मेरा नाम सुन के इंज कंबदे जे इंज इंज, पता नहीं क्या। हालांकि ओ या मैं डाकू मौलवियां अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे। कसमें अल्लाह दी मैं तुम सही दसदा पिया जे ना, मैं को नाल गार्ड रखे ना फलाना लला चढ़ा। ठीक है गड्डी है, मेरी लोड़ है, मैं जाना जो होया। मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना? ये तो तुम्हें शैतान नूं बड़ी पीड़ हुंदी है ना जी। या किताबां ते या मेरे कपड़े हुंदे ने, बस अल्लाह अल्लाह ते। फिर लोग डरदे ने, डरदे क्यों ने भाईजान? जिवें यजीदी अब्बास तो डरदे सी ना, इदां ही यजीदी फिकर वाले समर अब्बास तो डरदे पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसीं हक बयान करना लोगों ने कंबना है। लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देख कर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउणा है, तू साडी जबान ते ताले लाउणा है। ओ जा काम कर, तेरे को पुछ के तकरीरां नहीं करनियां। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है। समझ आ रही है? अगर मैं दरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास एने दरूद पढ़िया है। ओ यार ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उसले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाहां नूं नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाने वाले बोलो तो सही ना। आगे आओ। ओ यार दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया, ओ फरमाया अब्बे दी लोड़ क्यों? फरमाया दरूद पढ़ते
भाई वो है जिसका अब्बा होता है। दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो, अब्बे सने। ना पढ़ने वाले आप खुद ही गौर करें, हैं तवज्जो है ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजर अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफात करेगा। और मैं यहां पर एक बात कहूं आपकी खिदमत में, ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा, या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूं। किसकी? ईमान की हालत में जिसने मेरा तवाफ किया, आज मैं उनकी शफात कर रहा हूं। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा, हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे, ए खाना काबा, जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया, तू उसकी शफात तो करेगा। जिसने न तुझे देखा है न मुझे देखा है, बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे ही नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा, हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे, आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे। और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान की जाएगी। अल्लाह राजी होके कहेगा, इरफा रअसक या मोहम्मद, सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा, हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है। जुमले दी चास ले आजे। फरमाया, हबीब बात जिस की आप शफात करते जाएंगे, आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया, हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे? मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमा, इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया, लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा। अब अगर जुमला समझ आए, गोडे छो ना सरकार, एक बार गोडे 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 सीधे होके बैठे, अरे इधर देखे मेरी तरफ। इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। और अगले जुमले पर अगर कोई चुप रहा तो उसके मुकद्दर। फरमा, इतने रेत के जर्रात नहीं है जितनों की बख्शिश करवा के मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। तवज्जो है, ये हदीस शरीफ है। लेकिन आज मिर्जा पलंबर जैसे कहते हैं, फमा तनफअहुम शफाअतु शाफईन। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कोई किसी की शफात नहीं करेगा। और मैं क्या कमड़िया, कलियां बह के पढ़ेगा तो पलंबर बनेगा, उस्तादा को बह के पढ़ते समर बनेगा। क्यों जी? अल्लामा इमरान सादिक साहब हैं जी, ये जी बुजुर्गो, उस्ताद के पास बैठोगे तो। अब देखें सूरह मुद्दस्सिर में जो फरमाया ना किसी की शफात नहीं होगी, उसके पीछे और आगे पढ़ लो, दोनों जगह पे काफरों का जिक्र है। अल्लाह फरमाता काफरों की शफात कोई नहीं करेगा। गल काफरां दी हुंदी पई है, धिंगी काफरां च बड़े आ जांदा है। तवज्जो है, धिंगी काफरां च बड़ा। भाई ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपनी बरादरी च जाना है ना। और इधर देखो, इधर देखो, क्या आपने कोई नहीं सुना कि हाफिज शफात करेगा? कि चुप क्यों बैठे हो? 5 किलो का सिर क्यों लाई जाते हो? आपको नहीं पता कि शहीद शफात करेगा? आपको नहीं पता कि आलिम शफात करेगा? इधर देखो, कसम है रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया, ये वो औरतें और वो मर्द तवज्जो करें जिनकी औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाती है, परेशान ना हुआ करें। परेशानी होती है लेकिन बशारत भी उतनी बड़ी है।
میرے نبی نے فرمایا جس مرد اور جس عورت کا بچہ یعنی حمل پورا ہونے سے پہلے یا بالغ ہونے سے پہلے، جس کو کہتے ہیں کچا بچہ، اگر فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں، فرمایا قیامت والے دن وہ بچہ آئے گا اپنے ماں باپ کی ایک ایک انگلی پکڑ کے، ایک ہاتھ میں اماں ایک میں ابا، جنت میں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کدھر آئے ہو؟ وہ کہے گا مجھے دنیا میں نہ ماں کا پیار ملا تھا نہ باپ کا ملا تھا، آج میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مینوں امی ابا دے، اور اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا، وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ فیصلہ آباد والوں، وہ جس رب کی بارگاہ میں کچے بچے کا یہ مقام ہے، اس رب کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ بتاؤ نا مجھے۔ بولو بولو بولو، نہیں مرن لگے، بولو سارے۔ حضرات گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ بات اگر شفاعت کا ہی موضوع ہوتا تو تمہیں بتلاتے، لیکن جو عرض کیا ہے مزہ آیا؟ بولو یار، چوپ شاہ بولو۔ میں اپنی قوم کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جاگ جائے۔ چوپ دے تالے کھول دیو، یہ حضور کی شان ہے۔ لیکن بتلا یہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں شفاعت فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اب یہ خانہ کعبے کی ہسٹری آپ کو بتائیں، سبحان اللہ، ابھی تو زمزم باقی ہے، مقام ابراہیم باقی ہے، صفا مروہ باقی ہے۔ زمزم کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا، در ویکھیا دے، فرمایا جس نیت سے بندہ پیے نا وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں کہا نیت میں ٹیڈے کیتی ہے، زمزم دے پانی نو کی میں پتہ لگ گیا ہے، تو جی اللہ نے انہوں اینا علم دیتا ہے تو مصطفیٰ دا حال کی ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے۔ اور اگلی بات، اے حدیث سن لو، جڑے جڑے مکے مدینے جاندے پہ ہو نہ تسی اپنے آپ تے فٹ کرو تو گل تے کچھ نہ ہوئی۔ فرمایا منافق بندہ زیادہ زمزم نہیں پی سکتا، اور مومن بندہ زمزم تو راجدہ ہی نہیں۔ میں جدو پہلی بار یہ حدیث پڑھی نا تو میں گیا، میں کہا مولوی کر نہ چیک اپنے آپ، بڑا تو مولوی با، پھر آپا کولر کو بہ گئے 11 گلاس پی گئے۔ اے حدیث سنن تو بعد، اے روایت ہے، زمزم منافق نہیں زیادہ پی سکتا۔ میں انج دے منافق ویکھے جے، وہ نا اپنی نیسلے دی بوتل نال رکھی ہوندی ہے، یقین اللہ تے کرو، کہندے نے مجھے نہیں پتا اس کولر میں کوئی صاف ہے یا کوئی جراثیم نہ ہوا۔ میں کہا جاؤ جراثیمہ، وہ تمہیں کو جراثیم ہی لگنا ہے مہینوں۔ ادھر ہی ہے نا جی، کڈا وڈا جراثیم ہے یار، کیسا الو ہے، اس کو وہاں چل کے یقین نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو تبرک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ اپنی نا نیسلے دی بوتل چکی پھردا تو میں پی رہا ہوں، جا ڈنگرا، ایتھے آ کے بھی تیرا یقین کتھے چلا گیا ہے؟ اوے اوتھے تے جھوٹا لب جوے تو بھی پی جایا کرو۔ اللہ کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟ تے ہن جدو جانا جے نا تے اپنے آپ نو چیک ضرور کرے آ جے۔ مومن اور منافق کی پہچانیں بہت زیادہ ہیں، ایک پہچان ان میں سے یہ بھی ہے کہ منافق زیادہ زمزم کا پانی پی نہیں سکتا، تے مومن رجدا ہی نہیں۔ رج کے پیا کرو تو چس نال پیا کرو۔ خیر، اب یہ تو کعبے کی بات ہے، ابھی بہت ساری باتیں ہیں یار، کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، لیکن اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہوں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا اب چلو مدینہ شریف میں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اہل علم اس حدیث کو جانتے ہیں، آپ میں سے کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، میرے آقا نے فرمایا المدینۃ معلقۃ بالجنہ، فرمایا لوگوں مدینہ جنت کے اندر لٹک رہا ہے۔ مدینہ کو کوئی عام بستی نہ سمجھنا، اور اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا معلقۃ بالجنہ، اس کا ایک مطلب یہ کہ مدینہ تے جنت اینج نے، صدقے جاواں تہاڈی اینج والی، سبحان اللہ، مدینہ تے جنت اینج نے۔ تے ایک مطلب ہے
फरमाया कि जब कोई बंदा बहुत बड़ा महल बनाए ना तो बीच में एक फानूस लटकाता है, जिसकी रोशनी के साथ महल रोशन हो जाता है। चास लैनी है जुमले दी। फरमाया जन्नत बड़ी सोहनी है, पर जदों दा मदीना चमकन लगे जन्नत होर सोहनी हो गई है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मदीना ये जन्नत में मुअल्लक है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इधर देखें, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। फरमाया कि जब बंदा मदीने के करीब जाता है ना, ये बकायदा हदीस है, यकीन कीजिए बकायदा हदीस है। फरमाया कि फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते पकड़कर बंदे का इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब आए ने, तुसी फुल पाए, फुल सिट्टे, गुलदस्ते दिते, आखिर को ढिड दे विच प्यार है सी ते तां ही ना। ਇਹਦਾ मतलब है जे मैं तुहाडा प्राहुणा बन के आया ते तुहानू एडा पसंद सी भी असी इस प्राहुणे दा इंज इस्तकबाल करना है। ओए नबी पाक दा प्राहुणा जदों मदीने जांदा है ना, मेरे नबी नू भी इंज ही पसंद आउंदा है। नबी फरिश्तियां नू फरमाउंदे ने, चलो मेरे प्राहुणे आए जे। और अगले जुमले पर आहिस्ता ना बोलना। उलमा ने कहा है बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो फरिश्ता मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़ा है, किवें पता चलेगा? कोई निशानी? मैं आहिस्ता से बोलता हूं, दिल के कानों से सुनना, यहां से तुम सुनते रहते हो, कभी इधरों भी सुन लिया करो। फरमाया जब बंदा मदीने के करीब जाए ना और बंदा तलाश करना शुरू कर दे, यार किथे नबी पाक दा रोजा, किधर है मीनार, मस्जिद है, समझ लो फरिश्ता मिल गया है। इसकी तवज्जो उधर हो गई, समझ लो फरिश्ता मिल गया। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मदीना कोई आम चीज नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, इधर दाएं बाएं नहीं देखना आपने, बात समझोगे तो मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फरमाया जिसने मेरे रोजे का दीदार किया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, कौन है जो लोग रोज़ा मुस्तफ़ा से दूर करते? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और ये मिर्ज़ा कंपनी और उसके जितने जाहिल हैं और उसके जितने फॉलोवर हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वारदात का पता कहाँ से डाली जाती है? हदीस सही पढ़ी जाती है, मफहूम गलत बयान किया जाता है। सुनाऊँ हदीस पाक? बोलो ना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे। आका करीम ने फरमाया मन इस्तताअ अन यमूता बिल मदीनते फल यमुत बिहा। जिससे हो सके इस्तिताअत हो के मदीने में मरे तो फरमाया मदीने में मर जाए। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मदीने वालों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये वारदात कैसे डालते हैं? इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिहा में मौजूद है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपकी को बेचैनी बाटी, घंटा तो नहीं? ओहो घंटा हो गया है। मैं क्या पूछ लीजिए ना, घंटा हो गया, साड़ी बाजार सी बात है, कई घंटे तो लगे होंगे ने। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं तो गल बड़ी टाप दीजिए, गारंटी दे रहा हूं। नबी पाक की एक हदीस है, आका करीम ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं ला तत्तखिजू कब्री ईदा। फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब यहां पर मिर्जा जाहिल एंड कंपनी वो पता क्या कहते हैं? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र नूं ईदगाह नहीं बनाना, ईदगाह दे विच रश हुंदा है। हाँ, नबी पाक फरमाते हैं मेरी कब्र ते रश नहीं लाउणा। ऐसे ही सुन्नी है जो मदीने जाते हैं। अब चूंकि मुंह फट है, बक बक करता है, अब जब वो बक बक करता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मसला है भाई, सुन्नियां ने सानू नहीं दसिया। मैं क्या, सुन्नी ये मुनाफिकत वाला तर्जमा कर नहीं सकता, इसलिए बताता भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाइए। जितने गैर मुकल्लिदीन हैं आप उनका तर्जमा इंटरनेट पर खोल के देख लें। इन्होंने किया इस हदीस का तर्जमा ये किया, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। वो मैं क्या, मेले दा ता लफज ही नहीं है। तर्जमा
کہاں سے آ گیا؟ کوئی کہتا ہے رش، یہاں رش کا ترجمہ بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میلہ، یہاں میلے کا لفظ بھی نہیں ہے. ادھر دیکھو، اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، عیدگاہ میں رش ہوتا ہے، میلے میں رش ہوتا ہے، تو تم نے میری قبر پر نہ رش لگانا نہ میلہ لگانا ہے. نہیں جانا ہے، بس مکے جاؤ واپس آؤ. اب میں نے کہا جاہلو، اگر ایسی بات ہے تو اس حدیث کا کیا ترجمہ کرو گے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا من حج فلم یذرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور بعد میں میرے مدینے میں مجھے ملنے نہیں آیا وہ بے وفا ہے. کیا کرو گے اس کا؟ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے روضے کو دیکھے میری شفاعت واجب ہے. جب جانا نہیں گے ہے تو دیکھیں گے کیسے؟ جب دیکھیں گے نہیں تو شفاعت کیسے ہوگی؟ بتاؤ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ اور اگر ابھی بھی نہیں تو میں ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور کھل جائے، کام کرے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے جی حضرات، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ عند صوفیاء روایت مقبول ہے، فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لیں، صدقے جاواں او ماں دیو لالو بولیا تے کرو نا، جزاک اللہ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو 40 نمازاں کنے دن ہی پوریاں ہو گیا نے؟ اچھی بولو، وہ پاویں کٹ پڑھ دیو، بولو تو صحیح، صاحب تو لاؤ نا، تے پڑھیا بھی کرو. مرو ساڈے تے 5 فرض نے روزانہ دیاں، 8 دن 40 نمازاں پوریاں ہونیاں نے. اگر کوئی بندہ مدینے جائے اور 40 نمازاں پوریاں کرن لگے، 8 دن رہنا ہے نا، تو پھر مدینے رش تک کو نہیں نہ لگنا. فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندے کا ہوتا ہے. میں پچھلے سال بھی گیا تھا، میں اس سال بھی گیا تھا، اور اس سال پھر جائیں گے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا پے در پے حج عمرے کیا کرو اگر اللہ نے سعادت دی ہے. کیوں؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا یہ حج اور عمرہ تمہاری فقیری بھی دور کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی صاف کر کے رکھ دیتا. جتنے ہو سکے حج اور عمرے کیا کرو، کوئی منع نہیں ہے. بلکہ امیر بندے کے لیے بعض روایات میں لکھا ہے ہر 5 سال کے بعد اس پر حج کرنا چاہیے. زندگی میں اگرچہ 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن امیر بندے کو یہ ہر 5 سالوں کے بعد کرے. تو جی اس تو بہت امیر ہے کہ ہر سال جاوے، دبئی بھی تو گھومن چل جانا، مری بھی تو چل جانا جڑی پہلو ہی مری ہے. جو نہیں فرمایا حضرات، تے مدینے ٹر جا جتھے مرے بھی ہو تے جیندے ہو جاندے نے. سمجھ آ رہی؟ جزاک اللہ بزرگو، گل سمجھ پلے پہ رہی ہے. گھنٹے سے اوپر ٹائم جا رہا ہے، یہ آپ کو بونس دے رہا ہوں. بونس دی تنخواہ ڈبل ہوندی ہے. تے کاکا تسی ڈھلے پہ گئے ہو تے جاگو میرے سونے ہو. اب یہ موضوع یہ کیسا چھڑ گیا محبت والا کہ جس کو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے. اور یہ حدیث پاک، اب دیکھو نا، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی راش نہیں. میں کہا یعنی کتوں آیا؟ یعنی کہ کرو، یعنی کتوں آیا؟ خدا تمہیں برباد کرے جاہلو، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اس کا معنی اصل آؤ آپ کو فقیر بتلاتا ہے. اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا تو پھر وہاں مرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر روزے کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ پھر 8 دن رہ کے 40 نمازہ پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندے کا، 40 لاکھ بندہ حج کر کے جب مدینے جائے گا تو راستہ کوئی نہیں نہ لگنا. کیونکہ راستہ لگنا ہے تو میں کہا پھر تیرے غبارے دی ہوا تو نکل گئی پتر. اب بتا ترجمہ کیا؟ کہندا اتنی مینوں پتا، تے میں کیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. اب آئیے میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور جڑے گوڈے چھوٹے پھاڑ کے بیٹھے ہو، ٹلے ہوئے بیٹھے ہو، تکڑے ہو کے بیٹھے آ جائے. 2 معانی علماء نے بیان کیے. ادھر دیکھیے سارے حضرات، صرف 3-4 منٹ کے لیے اپنا دل و دماغ مجھے دے دیجئے تاکہ میں بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے روزے پر تم نے رش نہیں لگانا اور میلہ نہیں لگانا، نہیں ہے اس کا یہ مطلب. اب آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر کیا مطلب ہے؟ سنیے اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے
मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लमात है, कुछ ना समझी बैठा होवे। हाँ क्यों जी, ये वजाहत भी जरूरी है ना साड़ी कौम नू। इधर देखो, वजह ये है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका एक मतलब ये है, मैंने जो तेरे अंदर हलचल ना पैदा होए, ते आखियां तारी साहब चास नहीं आई, ते जे हलचल पैदा हो जाए ना तो मेरी मेहनत का मुल पूरा हो जाना है। तो पहला जवाब इसका ये है, फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा न जाना के बाद में खाली रहे। फरमाया मेरा रोजा और है, ईदगाह और है। जिस जिसको मजा आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाके ईदगाह को खाली छोड़ देते हो। खबरदार मेरे रोजे पर 2 मरतबा जाके खाली न छोड़ना। एक माना यह है, और दूसरा माना भी सुनिए, इसी तरह वजद ना आए तो मजा आएगा, देखना चस आएगी आपको। मुल्ला अली कारी ने यह तर्जमा लिखा, फरमाते हो जाहिलो, ये कहते हो कि नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना और नहीं जाना कि ईदगाह ना बना। फरमाया नहीं, ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी दोनों मरतबा ईद है, फिर तुम नहीं जाते कि अब तुम्हारी ईद का टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा कहते हैं मेरे रोजे को ऐसा ना समझ रहा, तुम जब जब आते जाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। हजरात गिरामी, ईमान से बतलाइए, हदीस का तर्जमा सुन के मजा आया कि नहीं आया? हदीस एक है, वारदात देखो कैसे डाली जा रही है। वारदात, ये वारदात जब हम रोकते हैं तो लोग फिर हमसे डरते हैं। हाँ मैं क्या ना डर, तैनू की पता है, समझ आ रही है ना, तैनू की पता है। और वेखे ओहो मलंग नू पूछ। इधर देखो मेरे भाई, ये हमारे इमरान सादिक भाई दीगर अहबाब बैठे हैं, आप इनसे, हम बिल्कुल सादा लोग हैं, लेकिन जब मसलक की बात आए, ये रजा के नेज़े की मार है कि आदुव के सीने में वार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। कितनी बड़ी खयानत की जाती है कि नबी पाक के कब्र को ईदगाह नहीं बनाना और वहां पर नहीं जाना, और गलत बात है। इसका मतलब ये है, नबी पाक ने फरमाया ईदगाह की तरह मेरी कब्र को खाली ना छोड़ना, और ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें होती हैं। मेरे रोजे पे जब आओगे तुम्हारी ईद ही हो जाएगी, मतलब ये है।